हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और चलिए आज मैं आपको बताता हूं तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में। ज़्यादा ब्रीफली नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाल ही में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में चल रहे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है और काबुल और लगभग सभी प्रमुख शहरों में राष्ट्रपति भवन के अधिग्रहण के बाद जीत का दावा किया। इस जीत के बाद संभावित नए अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वे हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। इसके अलावा देश का नाम बदलकर इस्लामी अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है, एक ऐसा नाम जो पिछले तालिबान शासन के दौरान दिया गया था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों ये जितना भी जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है। तो अब बात करते हैं तालिबान कौन है। तालिबान शब्द है ना, उसका अर्थ है पश्तो भाषा में विद्यार्थी या छात्र। जो ये छात्रों का गुट है ना, संगठन है, ये खुद को अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात के रूप में भी व्यक्त करते हैं कि ये बोलते हैं कि भाई हम अफ़गानिस्तान के इस्लामी अमीरात के लोग हैं। इसके बाद आते हैं भाई अगले पॉइंट पर कि तालिबान एक देवबंदी इस्लामी सेना संगठन के हैं जिसके लगभग 2 लाख फाइटर होने का अनुमान है। उन्हें 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना द्वारा अफ़गानिस्तान में सत्ता से हटा दिया गया था। हालांकि यह समूह सक्रिय रहा और अब देश में सत्ता की मांग करते हुए राष्ट्रपति पद पर कब्जा भी कर लिया है। लगभग 2 दशकों के युद्ध के बाद अमेरिका 11 सितंबर तक अपनी सेना वापस ले लेगा। समूह ने 2018 में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की थी और फरवरी 2020 में दोनों पक्षों के बीच दोहा शांति समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस बात की पुष्टि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल होता है कि अफ़गान और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो प्रस्थान करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सड़कें, हवाई अड्डे और सीमा पर और शांति बनाए रखनी चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि तालिबान का उद्गम कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ। तो 1990 के दशक की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ था जब अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ ने सैनिकों को वापस बुला लिया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान पहले विभिन्न धार्मिक सेमिनारों में ही दिखाई दिए। बाद में इन्हें सऊदी अरब से पैसा मिला और सुन्नी इस्लाम के प्रतिबंधित रूप का प्रचार करना शुरू कर दिया। तालिबान ने दक्षिण पश्चिम अफ़गानिस्तान से अपना प्रभाव बढ़ाया जहां उन्होंने हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया और घटना के सिर्फ 1 साल के भीतर तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को हटा दिया। 1998 तक तालिबान के पास अफ़गानिस्तान का लगभग 90% इलाकों पर नियंत्रण हो गया था। हालांकि उस समय सोवियत संघ को हटाने के बाद मुजाहिदीन की लड़ाई से अफ़गानिस्तान काफ़ी थक गया था। उन्होंने सबसे पहले तालिबान का स्वागत किया। सबसे पहले वे लोकप्रिय हो गए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ काम किया था। उन्होंने यात्रा के लिए सड़कों को सुरक्षित भी बनाया। हालांकि उन्होंने शरिया कानून की सख्त व्याख्या के आधार पर देश के लोगों को कठोर दंड भी दिया। इनमें हत्या, चोरी के दोषों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना शामिल था। 1996 से 2001 तक उनके शासन के दौरान महिलाएं काम नहीं कर सकती थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से पत्थरबाजी, कोड़े मारना और फांसी जैसी सजा दी जाती थी। हालांकि इस बार मिलिटेंट काफ़ी उदार व्यवहार दिखा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और अफगानिस्तान और विदेशियों दोनों की रक्षा करने का भी वादा किया है। तालिबान ने ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जो अत्याचारी थी। उन्होंने टेलीविज़न, फिल्मों, सिनेमा, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने से भी मना कर दिया था। लड़कियों को सांस्कृतिक रूप से और मानवाधिकार के आधार पर विभिन्न दुर्व्यवहारों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने बामियान बुद्ध की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सभी देशों ने कड़ी निंदा की थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के अलावा देश में से एक था। हालांकि तालिबान ने उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को नष्ट करने की भी कोशिश की थी और यह तब की गई थी जब मिंगोरा में मलाला यूसुफजई को गोली मार दी गई थी। बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब पेशावर के एक स्कूल में नरसंहार हुआ। तालिबान पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के अलकायदा संदिग्ध को शरण देने का भी आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।